पार्टी के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा था राम मंदिर। राम मंदिर बनाने के बाद भी अगर इनको वोट कम मिलते हैं तो जाहिर सी बात है कि हिंदू अब इनको पसंद नहीं कर रहा है। तो ये सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी कुछ भी, कई तरह के दंगे हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इन्होंने कई मंदिर और भी जो बाकी हैं वो बनवाने की इच्छा रखते थे हिंदू वोट पाने के लिए। तो एक सबसे बड़ा मंदिर जो कई हज़ार वर्षों से नहीं बना था, जो एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ था जिसके चलते ये वोट पा रहे थे, हालांकि इन्होंने वोट भी उसी के चलते पाया था, लेकिन इस बार वोट कम मिले, उसी जगह वो हारे जहाँ पे राम मंदिर बना। तो जाहिर सी बात है कि ये सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देश में कहीं भी आतंकी हमले हो सकते हैं, जातिगत हमले हो सकते हैं, धर्मगत हमले हो सकते हैं। तो मैं आपसे यही अनुरोध, यही आपसे निवेदन रहेगा कि इन राजनीतिक पार्टियों से दूर रहें और किसी के ऊपर भी किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। ना हिंदू को मुसलमान से खतरा है, ना मुसलमान को हिंदू से खतरा है। आपस में आपसी सौहार्द बनाए रखें, आपसी दोस्ती, आपसी भाईचारा बनाए रखें। किसी भी तरह के, कोई संत आपको भड़काता है, कोई मुल्ला आपको भड़काता है, कोई सांसद आपको भड़काता है, तो आपको उनके बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके भड़काने से आप भड़क जाते हैं। जब आप भड़कते हैं तो जाहिर सी बात है अपनी सुरक्षा के लिए आप किसी न किसी पार्टी का चुनाव करते हैं। यही राजनीतिक पार्टियों का एक मुद्दा होता है कि जनता जितना आपस में लड़ेगी हमारा उतना ही फायदा होगा। तो सोचिए, जो पार्टी हिंदू राजनीति कार्ड खेलती थी, आज वही पार्टी को हिंदू लाइक नहीं कर रहे, पसंद नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको वोट कम मिला, कई जगह उनके सांसद हार गए। तो ये सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये ऐसे जानवर हैं, खूंखार जानवर, जो कि जनता को जनता नहीं समझते हैं। कहीं भी इनको मार देते हैं, कुछ भी करवा देते हैं, हमले करवा देते हैं। पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा अमरीश पुरी का रोल। बात यूनियन पर आ गई है। अभी के अभी हर जिले के ट्रांसपोर्ट यूनियन से बात करिए और पूरे राज्य में चक्का जाम करवा दीजिए। फौरन सीएम साहब को कॉल करो। कमिश्नर साहब बात करना चाहते हैं। बोलो सर, यहाँ सिचुएशन बहुत खराब हो गई है सर। अगर आप परमिशन दे तो 5 मिनट में सबकी टांगे तोड़कर अंदर कर दूं। ओवर। ज्यादा उछलो मत। उनमें से एक ड्राइवर मेरी पार्टी का है और दूसरा उन जात वालों का है जिन्होंने मुझे इलेक्शन में जिताया है, और वो स्टूडेंट्स हैं जो इलेक्शन में हमारा काम करते हैं। अगर इनमें से किसी को भी हाथ लगाया तो हमारा सपोर्ट चला जाएगा। काफ़ी अच्छा उन्होंने समाज का आईना बन के दिखाया कि कैसे जब वो सत्ता में नहीं रहते हैं तो आतंकी हमले करवाते हैं, देश में दंगे करवाते हैं, आगजनी करवाते हैं, जिससे लोगों में एक द्वेष पैदा होता है। आपस में लोग भड़क जाते हैं, लड़ने के लिए, मरने के लिए, एक दूसरे को काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर राजनीतिक पार्टियों से आप दूर रहेंगे, इनके भड़काऊ भाषण को नहीं सुनेंगे, इनकी रैलियों में नहीं जाएंगे, तो आपका ही भला होगा और आपके बच्चों का भला होगा, आपके भविष्य का भला होगा। आपको क्या चाहिए, ज़रूरत क्या है, इसके लिए आवाज़ उठाना है, ना कि किसी मंदिर मस्जिद के लिए आवाज़ उठाना है। जाहिर सी बात है कि मंदिर बनने के बाद भी अगर वोट नहीं मिले तो कहीं न कहीं जनता कुछ और मांग रही है, शिक्षा मांग रही है, स्वास्थ्य मांग रही है। तो ये राजनीतिक पार्टियां सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी हद तक गुजर सकती हैं। तो आशा करता हूं कि हमारी बात पर आप गौर करेंगे और राजनीतिक पार्टियों से दूर रहेंगे। मिलते हैं, अवेयर करते हैं आपको किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।